हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। यहाँ पे हम लोग बेसिक फार्मूलाज के बारे में इंट्रोडक्शन लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने एक स्मॉल डेटाबेस यहाँ पे प्रिपेयर किया है जिसमें कुछ स्टूडेंट्स के नेम हैं, उनके सब्जेक्ट्स लिखे गए हैं और उनके मार्क्स के बारे में बताया गया है। अभी यहाँ पे मैं कुछ फार्मूलाज के थ्रू इनके एक एक सिंगल यूनिट के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने वाली हूँ। बिकॉज वैभवी का डिफरेंट डेटा सेक्शन है, नेहल का डिफरेंट है, पूजा का डिफरेंट है, सुरभि का डिफरेंट है एंड सो ऑन। मैंने 12 कैंडिडेट्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। तो टोटल, लेट्स बिगेन विद द फर्स्ट फार्मूला। टोटल यानी एडिशन करना, कैलकुलेट करना, सम करना। तो इज इक्वल्स टू SUM ब्रैकेट ओपन। हमने सिंगल सीरीज सिलेक्ट कर दी है क्योंकि मुझे सिर्फ वैभवी के मार्क्स के एडिशन चाहिए यहाँ पे। अब ब्रैकेट क्लोज, एंटर। और मैं इस चीज़ को वापस सिलेक्ट करके कॉर्नर सेक्शन में प्लस सेक्शन के थ्रू ड्रैग कर दे रही हूँ इस चीज़ को। देन मिनिमम यानी लोवेस्ट वैल्यू, कम से कम। तो मुझे अभी वैभवी का सबसे मिनिमम वैल्यू जानना है। इज इक्वल्स टू MIN min ब्रैकेट ओपन, डेटा को सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। एंड सेम इसको भी हम ड्रैग कर दे रहे हैं। मैक्सिमम हाईएस्ट वैल्यू, डेटाबेस में सबसे ज़्यादा जो वैल्यू रहेगा उसके बारे में बताएगा। वैभवी का हाईएस्ट वैल्यू कौन सा है ये मैक्स के थ्रू हमें पता चलने वाला है, दैट इज 76। ओके, इस सेम चीज़ को मैंने ड्रैग भी कर दिया। नाउ एवरेज यानी क्या होता है, परसेंटेज निकालना। मुझे परसेंटेज वैल्यू जानना है, उनका एवरेज जानना है। तो इज इक्वल्स टू एवरेज ब्रैकेट ओपन, मैंने डेटाबेस सिलेक्ट कर दिया, आपको सिंगल सीरीज ही सिलेक्ट करना है, एंड ब्रैकेट क्लोज। जब आप यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, टोटल, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, तो यहाँ पे शॉर्ट सिंटेक्स लिखा हुआ आता है एक्सेल की वजह से। एक्सेल में हमें बहुत हेल्प होती है क्योंकि नीचे एक सिंटेक्स फॉर्मेट हमारी मदद करता है फॉर्मूला को कंप्लीट करने में। तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर, और मैं इस चीज़ को ड्रैग कर देती हूँ। लेकिन यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स और आ रहे हैं और मुझे पॉइंट के बाद ओनली सिंगल डिजिट चाहिए। तो यहाँ पे होम टैब नंबर ग्रुप मैं डेसिमल कम कर सकती हूँ, मैं ज़्यादा भी कर सकती हूँ। इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, यहाँ से मैंने डिक्रीज कर दिया और वापस मैंने ड्रैग कर दिया। इफ़ टोटल, इफ़ एवरेज, इफ़ टोटल एंड इफ़ एवरेज। यहाँ पे इफ़ टोटल एंड इफ़ एवरेज जैसा एक्सेल में कोई भी फंक्शंस नहीं है, जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया है। इफ़ टोटल क्या होता है कि मैं इफ़ फार्मूला अप्लाई कर रही हूँ, इफ़ टोटल की कंडीशन पे, और इफ़ एवरेज यानी क्या कर रहा है कि मैं इफ़ फार्मूला अप्लाई कर रही हूँ लेकिन एवरेज की कंडीशंस पे। सो लेट्स स्टार्ट। इफ़ टोटल इज इक्वल्स टू इफ़ लॉजिकल टेस्ट, सिंटेक्स फॉर्मेट, ये जो बॉक्स दिख रहा है आपको इसको सिंटेक्स फॉर्मेट बोलते हैं। तो लॉजिकल टेस्ट हमें ये पूछ रहा है कि आपका मेन वैल्यू कौन सा है, व्हाट इज़ योर एक्चुअल कंडीशन। तो जैसे कि मैं टोटल अप्लाई कर रही हूँ, इफ़ टोटल, तो मैंने टोटल की वैल्यू सिलेक्ट कर दी। मैंने वैल्यू सिलेक्ट करने के बाद डिसाइड किया कि अकॉर्डिंग टू द सिलेक्टेड वैल्यू इट शुड बी ग्रेटर देन 350। If it is greater than 350, comma, value if true, if it is greater than 350, double quotes, the answer should be coming as a pass। उनको पास कर दो जो 350 से ज़्यादा है, कॉमा, यदि अगर नहीं है, वैल्यू इफ फॉल्स, अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसे हमें कर देना है फेल। अब मैंने इस चीज़ को डबल कोट्स में लिखा है क्योंकि ये कैरेक्टर्स है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, और मैं ये चीज़ को भी यहाँ पे ड्रैग कर देती हूँ। इफ़ एवरेज, अब इफ़ एवरेज करके कोई फॉर्मूला नहीं है, हमने इफ़ कर दिया। लॉजिकल टेस्ट में मैं जो वैल्यू है वो एवरेज की सिलेक्ट कर रही हूँ। अकॉर्डिंग टू द सिलेक्टेड वैल्यू L दिस कॉलम एंड 2 एज अ रो, L2 अकॉर्डिंग टू द सिलेक्टेड वैल्यू इट शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल टू 60, कॉमा, देन ओनली, तो ही उसको A+ आना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसे सिर्फ C लिख के आ जाए, ऐसा हमने कंडीशंस बनाया।
ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अभी इसको भी मैं ड्रैग कर देती हूँ तो ऑटोमेटिक सारा आंसर अपडेट हो जाएगा। तो ये हमने देखा इफ टोटल, इफ एवरेज। और भी इफ में बहुत वेरिएशंस है, तो हम दो वेरिएशंस और देखने वाले, सम इफ एंड काउंट इफ। सम इफ, सम यानी एडिशन और इफ मतलब कंडीशन। काउंट इफ, काउंट यानी गिनना, काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंटिन्यूस नंबर। लाइक आप कोई चीज़ें जब काउंट करते हो तो वो काउंट होता है। तो काउंट इफ क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि हमें काउंट करना, लेकिन कुछ कंडीशंस है। काउंट इफ, सम इफ। तो चलो लेट्स बिगेन विद द सम इफ इज इक्वल्स टू सम इफ ब्रैकेट ओपन रेंज। रेंज हमेशा एक लंबी सी लिस्ट होती है, रेंज कभी भी सिंगल नहीं होता है। तो रेंज मैंने एक लिस्ट दे दी कि ये है मेरी रेंज, कॉमा क्राइटेरिया। सम इफ में क्राइटेरिया हमेशा डबल कोट्स के अंदर होती है। तो हमने डबल कोट्स में लिखा कि अकॉर्डिंग टू माई सिलेक्टेड रेंज, जो हमने रेंज दिए C2 से लेके H2 तक, अकॉर्डिंग टू माई सिलेक्टेड रेंज इट शुड बी ग्रेटर दैन 60। या फिर आप कोई भी रैंडम वैल्यू ले सकते हो आपके डेटाबेस के अंदर। तो जो भी वैल्यू मैंने सिलेक्ट की इट शुड बी ग्रेटर देन 60 तो ही उसको ऐड करना है, अदरवाइज ऐड नहीं करना है। ऐसा हमने डिसाइड कर दिया और इसको मैंने ड्रैग कर दिया। इसमें से कुछ वैल्यूज में से एक वैल्यू 0 आई है, साहिल की वैल्यू 0 आ गई, क्योंकि डेटाबेस में साहिल को 60 के ऊपर एक मार्क्स है ही नहीं, इसलिए कुछ भी एडिशन नहीं हो पाया, आंसर 0 आ गया। आपकी टोटल की वैल्यू जो है और सम इफ की वैल्यू में बहुत डिफरेंस है। टोटल सब वैल्यूज को ऐड कर रहा है और सम इफ सिर्फ वही वैल्यूज को ऐड कर रहा है जो अकॉर्डिंग टू द सिलेक्टेड रेंज इट इज ग्रेटर देन 60। आप ये जो वैल्यूज है क्राइटेरिया वो चेंज भी कर सकते हैं। अभी मैं सम इफ से रिलेटेड ही काउंट इफ को भी वैल्यूज दे रही हूँ, इज इक्वल्स टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन रेंज। रेंज अगेन, रेंज हमेशा सिंगल नहीं होता, रेंज हमेशा एक लिस्ट वाइज आता है, कोई लंबी सी लिस्ट होती है, कॉमा डबल कोट्स। आप फॉर्मूला बार में यहाँ पे देख सकते हैं, फॉर्मूला यहाँ पे आपको देख रहा है, विजिबल है। अकॉर्डिंग टू द सिलेक्टेड रेंज इट शुड बी ग्रेटर देन 60। मैंने जो वैल्यू सम इफ में दिया था सेम वैल्यू मैंने काउंट इफ में भी दिया है, बस फर्क इतना है वहाँ मैंने इज इक्वल्स टू सम इफ लिखा था और यहाँ मैंने इज इक्वल्स टू काउंट इफ लिखा है। ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। आंसर आ रहा है 4। 4 का मतलब क्या है कि काउंट इफ हमें ये बता रहा है कि उसने काउंट किया कि ग्रेटर देन 60 देयर आर 4 सेल्स, 1 2 3 एंड 4। अभी यहाँ पे देखिए डेटाबेस में ना मैं स्मॉल चेंजेस करती हूँ। यहाँ पे 53 2 टाइम्स है, तो आप देखना मैं ये साइंस का मार्क्स चेंज कर रही हूँ। ये मिनिमम का वैल्यू भी चेंज हो सकता है, ये एवरेज वैल्यू, ये मैक्सिमम, टोटल सब में कुछ ना कुछ चेंजेस हो सकता है। लाइक मैंने यहाँ पे 53 को यहाँ पे 79 कर दिया, एंटर। ऑटोमेटिक कुछ वैल्यूज चेंज हो गई है। तो फॉर्मूलाज लगाने का ये एक मेन मोटिव रहता है कि आप मेन डेटाबेस में अगर कुछ भी चेंजेस करते हो इन फ्यूचर तो यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंजेस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक स्मॉल बेसिक स्ट्रक्चर देखा। मैं आपको कुछ और भी फॉर्मूलाज दिखाना चाहती हूँ। इधर काउंट, काउंट ए एंड काउंट ब्लैंक। डिफरेंस क्या होगा कि अब तक हमने जो फॉर्मूलाज किए हैं हमने इसको ड्रैग किया है, हम इसको ड्रैग कर रहे थे, एक आंसर लाते थे और उसको चीज़ को ड्रैग कर देते थे। और हमने सिंगल सिंगल कॉलम पे किया है, सिंगल सिंगल रोज पे किया है, सिंगल सिंगल वैल्यूज पे किया है, एक से एक वैल्यूज बनाई है हमने, एक से एक कंडीशंस बनाई है, सिंगल वैल्यूज भी है। लेकिन काउंट, काउंट ए एंड काउंट ब्लैंक ये ड्रैग नहीं करना है अगर आप कुछ ये टाइप का डेटाबेस यूज़ कर रहे हो, इफ मार्कशीट टाइप ऑफ डेटाबेस या फिर कोई ऐसा डेटाबेस जो स्मॉल कंटेंट होता है। अब काउंट बेसिकली क्या करता है, वो चीज़ों को काउंट कर रहा है, सिंपल 1 2 3 4 ऐसे एक एक को गिनेगा वो। काउंट ए यानी काउंट ऑल वो भी काउंट करेगा। काउंट ब्लैंक वो ब्लैंक सेल्स यानी एम्प्टी सेल्स काउंट करेगा। पहले मैं फॉर्मूला को यहाँ पे डिस्प्ले कर देती हूँ, फिर आपको थोड़ा डिफ्रेंशिएट यहाँ पे बताने की कोशिश करती हूँ। इज इक्वल्स टू काउंट ब्रैकेट ओपन, और मैंने सिंगल वैल्यू लेने के बजाय मैंने फुल डेटाबेस सिलेक्ट कर दिया, ब्रैकेट क्लोज एंटर। 84 ओके, हमें इसको ड्रैग नहीं करना है। काउंट ए ब्रैकेट ओपन,
अगेन मैंने सेम चीज़ किया है, मैंने पूरा ब्रैकेट ओपन करके फुल डेटा सिलेक्ट कर दिया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ओके। नाउ इज इक्वल्स टू काउंट ब्लैंक, अगेन द सेम थिंग, मैंने वापस ब्रैकेट पूरा सिलेक्ट कर दिया, इसको ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब वैल्यूज देख रहे हो डिफरेंट डिफरेंट आ रही है। काउंट ब्लैंक तो क्या करता है, एम्प्टी सेल्स काउंट कर रहा है। काउंट और काउंट में डिफरेंस क्या है, काउंट ने है ना सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज काउंट की है कि अकॉर्डिंग टू द सिलेक्टेड वैल्यूज, सिलेक्टेड वैल्यू में तो पूरा डेटा है, लेकिन काउंट ने फिर भी क्या किया है, न्यूमेरिकल वैल्यूज ही काउंट की है हमारे डेटाबेस की। लेकिन काउंट ए क्या करता है, हमने फुल डेटा सिलेक्ट किया है तो काउंट ए, काउंट ऑल, वो न्यूमेरिकल के साथ साथ में अल्फ़ाबेटिकल की जो वैल्यूज़ है उसको भी सिलेक्ट कर रहा है। वो एक एक सेल को काउंट कर रहा है कि यस ये सेल में डेटाबेस है। आप थोड़ा डिफरेंस यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पे ना एक वर्ड को डिलीट कर रही हूँ, ये जो नाम लिखा है जिनाए, जिनाए जो नेम है मैं डिलीट कर रही हूँ। तो आप देख सकोगे काउंट में डिफरेंस आता है कि काउंट ए में, या डेफिनेटली काउंट ब्लैंक में तो डिफरेंस आएगा ही। मैंने देखो जिनाए को मैं डिलीट कर दिया तो काउंट में कुछ भी फर्क नहीं हुआ। देखो वापस ला रही हूँ, जिनाए यहाँ पे है, मैंने जिनाए को डिलीट कर दिया, तो काउंट ए में डिफरेंस है, काउंट ब्लैंक में डिफरेंस है। अगर वही मैंने नंबर की कोई वैल्यू अगर मैंने डिलीट की होती तो अब ध्यान देना, देखो काउंट ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, एक वैल्यू कम हो गई। तो लाइक काउंट क्या करेगा, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज पे कॉन्सेंट्रेट करेगा, काउंट ए ऑन द होल डेटा, और काउंट ब्लैंक आइडेंटिफाई करता है अगर हमारे डेटाबेस में कुछ एम्प्टी सेल्स है तो उसको चेक करेगा ये, दैट्स इट। सो यहाँ पे फिलिंग डेटा रेंज, फिलिंग डेटा रेंज प्रोबेबली क्या करेगा, जैसे कि आप एक्सेल में न्यू है, एज अ बिगिनर, एज अ न्यू कमर इन एक्सेल, सो वेलकम। सो यहाँ पे फिलिंग डेटा रेंज एक ऐसा टॉपिक है जो एवरी डे डेली रूटीन यूज किया जाने वाला फॉर्मूला है। फॉर एग्जाम्पल आपको 1 से लेके 100 तक नंबर टाइप करने हैं एक्सेल में, क्योंकि कोई सीरियल नंबर हो सकता है, कुछ कोड हो सकता है, या फिर कोई भी डिजिट वैल्यू हो सकती है जो आपको पता है कि आपको 1 से लेके 100 तक ही टाइप करना है। आपने 1 टाइप किया, आपने 2 टाइप किया, तो ऐसे करते करते आप 100 टाइप करोगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो हम क्या करेंगे, 1 टाइप कर देंगे, 2 टाइप कर देंगे, क्योंकि 2 वैल्यूज तो देना बहुत जरूरी है एक्सेल को। वो 2 वैल्यू देते ही डेटा को सिलेक्ट कर दो, सिलेक्ट द डेटा एंड उसको ड्रैग कर दो, जहां तक चाहिए, 100 तक चाहिए, 1000 तक चाहिए, लैक्स तक चाहिए, ड्रैग कर दो। बिकॉज एक्सेल में हमारे पास 10,48,576 रोज है एंड 16,384 कॉलम्स है इन दिस लेटेस्ट वर्जन 2013-16, 2019 ऑफिस 365। तो ये मैंने आपको एक फिलिंग डेटा रेंज नॉर्मल नंबर्स के बारे में बताया, लेकिन आप ऐसा जरूरी नहीं है कि सिंगल नंबर्स पे ही अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने एक्सेल पे 2 टाइप किया, 4 टाइप किया, ये 2 वैल्यूज ऐसी दिए जिसमें आपने क्लियरिफाई किया एक्सेल को कि 2 के बाद एक नंबर स्किप करके 4 चाहिए, या फिर आपने बोला 4, आपने फर्स्ट नंबर टाइप किया और नेक्स्ट नंबर आपने 16 टाइप कर दिया, तो जो बीच में आप इतना गैप रख रहे हो तो एक्सेल समझ जाता है कि आपको बीच में कितना गैप चाहिए हर एक नंबर्स के बाद में। तो बस वो 2 वैल्यूज दे दो एक्सेल को, सिलेक्ट द डेटा एंड ड्रैग इट। ड्रैग इट कैसे करना है वो आप प्रैक्टिकल के स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियोस में देखिए। सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज ही नहीं, यदि आप अल्फाबेटिकल वैल्यूज है लाइक संडे, मंडे, फिर ड्रैग, जनवरी, फरवरी, फिर ड्रैग, जरूरी नहीं कि पूरा नाम भी टाइप करना, आप जैन फैब लिख के भी उसको ड्रैग कर सकते हो, मार्च, अप्रैल, मई, जून सब आ जाएगा दिसंबर तक। इसी के साथ साथ यदि हमें पता है कि कोई भी कंपनी में या फिर कोई भी इंडस्ट्रियल सेक्टर में या फिर कोई भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सैलरी जो होती है एम्प्लॉयज को जो दी जाती है वो ईच मंथ के 7th या 8th या फिर जो भी कंपनी की जो डेट डिसाइडेड है उसके बेसिस पे दी जाती है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एक सिंगल डेट वैल्यू एक्सेल को क्लैरिफाई कर दोगे विद अ सिंगल मंथ एंड ईयर। एक और वैल्यू आप दे दोगे कि 1 जनवरी 2021, 1 फरवरी 2021, फिर ये 2 सिंगल वैल्यू को भी आप ड्रैग करोगे तो एक्सेल का डेटा इतना अंडरस्टैंडिंग है कि आपको वो एक एक मंथ स्किप करके भी डेट्स अलाउ करेगा। आप इसी तरीके से टाइमिंग्स भी देख सकते हैं और बहुत सारी चीजें। तो इस टॉपिक को कहा जाता है फिलिंग डेटा रेंज। एक्सेल में बेसिक फंक्शंस के क्या इंपॉर्टेंट है, लाइक सम, sum, min मिन या फिर मिनिमम, max मैक्स या फिर मैक्सिमम, सम इफ, काउंट इफ काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक। सो ये जितने भी फंक्शंस के मैंने नाम लिए इन सबके एक बार शॉर्ट डिस्क्रिप्शंस ले लेते।
SUM सम क्या करता है, एक एडिशन निकाल के आपको अमाउंट वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। सम फॉर्मूला हमेशा न्यूमेरिकल्स के साथ ही अप्लाई होने वाला है, वहाँ पे कोई भी कैरेक्टर्स इंक्लूडेड नहीं होगा। मिनिमम आपको सबसे जो लोएस्ट वैल्यू होगी, कम से कम जो वैल्यू होगी उसके बारे में बताएगा। मैक्सिमम सबसे हाईएस्ट वैल्यू के बारे में डिस्कस करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा। एवरेज आपको परसेंटेज वैल्यू देगा, या फिर एक्सेल में जो भी डेटाबेस में आप एवरेज निकाल रहे हो तो उसका मिलता जुलता जो डेटाबेस होगा, ज़्यादा कम भी नहीं, ज़्यादा भी नहीं, तो लाइक हाईएस्ट भी नहीं है, लोएस्ट भी नहीं है, सबसे जो मिनिमम लेवल पे है, लाइक एवरेज लेवल पे है, परसेंटेज वैल्यू जो है वहाँ पे एवरेज यूज़ करेंगे। सम इफ, SUMIF, सम इफ क्या करता है कि एडिशन तो करना है लेकिन हमारी कुछ कंडीशंस है। लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 कॉलम्स है, 50, 60, 70, 80 और 50। ओके, तो मैं क्या चाहती हूँ, अगर मैं इन सबको एडिशन करना चाहती हूँ तो मैं इज इक्वल्स टू सम यूज़ कर दूंगी, लेकिन मेरी कंडीशन ये है कि एडिशन तो करिए लेकिन सिर्फ उसी नंबर को एडिशन करिए जो 65 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे मेरी कंडीशन आ गई, लेकिन ये तो एक सिंगल रेंज है, अगर मेरी रेंज ज़्यादा भी हो सकती है तो यहाँ पे मैं सम इफ अप्लाई करूँगी। तो सम इफ क्या करता है, थाउजेंड्स ऑफ डेटाबेस में भी यदि आप कोई भी कंडीशंस लगाना चाहते हो एडिशन करने के लिए तो सम इफ बहुत यूज़फुल है। काउंट इफ क्या करता है, COUNTIF, काउंट इफ क्या कर रहा है, यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि लाइक सम इफ अगर मुझे 65 से ज़्यादा कितने नंबर्स है वो चेक करना है तो वो सम इफ बता रहा है, लेकिन मुझे गिनना है 1 2 3 4, 65 से ज़्यादा कौन कौन है, 1 है कि 2 है कि 3 है, ऐसे कितने सेल्स है, तो वो काउंट इफ मेरी हेल्प करने वाला है। काउंट ए, काउंट ब्लैंक, ये 3 ऐसे फॉर्मूलाज है जिसको ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, हम बहुत सारे फॉर्मूलाज एक्सेल में ड्रैग कर लेते हैं, लेकिन 95% हम ड्रैग करते हैं, लेकिन 5% कुछ ऐसे भी फॉर्मूलाज है जिसको हम ड्रैग नहीं करते। तो काउंट हेल्प करता है न्यूमेरिकल कंटेंट्स को काउंट करने के लिए, गिनने के लिए कि मेरे पूरे डेटाबेस में कितने ऐसे सेल्स है जिसको मुझे काउंट करना है, लेकिन वो न्यूमेरिकल वैल्यूज होगी। काउंट ए क्या करेगा, वो न्यूमेरिकल्स के साथ साथ अल्फ़ाबेट्स को भी काउंट कर देगा, काउंट ऑल। काउंट ब्लैंक क्या करता है, डेटाबेस में कौन से एम्प्टी सेल्स है, कौन से खाली सेल्स है, उसको काउंट करके हमें इंफॉर्मेशन देगा। काउंट ब्लैंक। फिलिंग डेटा, लेट्स स्टार्ट। फिलिंग डेटा रेंज करता क्या है? अ फिलिंग डेटा रेंज क्वाइट सिंपल, यूजफुल एंड एवरीडे ट्रेंडिंग फार्मूला है। इसमें आपको कोई इज इक्वल्स टू टाइप करके कोई फार्मूला लिखना नहीं है। फिलिंग डेटा रेंज बेसिकली क्या करता है, एक सिंपल टर्म्स में इसको ड्रैगिंग भी बोलते हैं या फिर ड्रैग भी बोलते हैं। मैंने अगर नंबर 1 प्रेस किया, मैंने फिर नंबर 2 प्रेस किया, अब मुझे सीक्वेंस में 50 तक नंबर्स को लिखना है या टाइप करना है, तब आप क्या करते हो, यहाँ पे आपने 2 वैल्यूज़ दे चुके हैं ऑलरेडी, और आप साइड के कॉर्नर से उसको खींचते चले आते हो नीचे की तरफ, एकदम स्मॉल स्मूथली एंड सिंपल तरीके से। तो आपको जितने नंबर चाहिए वो ऑटोमेटिकली आ जाता है, सिर्फ सीक्वेंस में ही नहीं। यदि आपको 2 का टेबल वाइज अगर मैं देखना चाहूँगी एज अ प्रैक्टिकल्स, मैंने 2 टाइप किया, एंटर बटन, 4 टाइप किया, एंटर बटन, मैंने दोनों को देखो सिलेक्ट कर दिया है, और सिलेक्ट करने के बाद मैं कॉर्नर साइड जा रही हूँ, अब मैं वहाँ से इसको ड्रैग करते जाऊँगी। तो एक्सेल समझ जाता है कि एक वैल्यू को स्किप करते हुए आंसर्स देना है। अगर आप एटलीस्ट 5 वैल्यूज़ भी स्किप करना चाहते हो तो एक्सेल समझ जाएगा यहाँ पे। बट मेक श्योर कि जो फिलिंग डेटा रेंज आप अप्लाई करते हो, अगर ये नॉर्मल डेटा है, लाइक इसमें ये जो मैंने नंबर्स अब तक आपको एग्जांपल्स में इधर स्क्रीन्स पे जो दिखा रही हूँ, ये नॉर्मल डेटाबेस, इसमें कोई फॉर्मूलाज नहीं लगाया है, इसलिए मेरे को 2 वैल्यूज़ देना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यदि आप कोई फॉर्मूलाज लगा रहे हो या फिर आप कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो, कोई एक पीवर्ड टेबल हो गया, या फिर वी लुकअप है, इफ फंक्शन है, सम, मीन, मैक्स, एवरेज, एनी फॉर्मूलाज इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो वहाँ पे आप कोई भी एक वैल्यू भी देते हो और उसको ड्रैग कर दोगे तो वो सिंपल तरीके से आउटपुट में आ जाता है आंसर। लेकिन ये रॉ डेटाबेस है, इसलिए यहाँ पे एटलीस्ट मिनिमम 2 वैल्यूज़ आर इम्पॉर्टेंट। मैंने ये नॉर्मल नंबर्स के साथ किया है। लेट अस स्टार्ट विथ सम ऑफ द कैरेक्टर्स। मैंने ना यहाँ पे संडे लिखा, मैंने फिर मंडे लिखा, अभी मैं इसको सिलेक्ट कर दे रही हूँ और अगेन मैं इसको ड्रैग कर रही हूँ, तो ये सीक्वेंस में लिख के आ जाएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको कैपिटल्स में ही लिखना है, आप स्मॉल कैरेक्टर्स में भी लिख सकते हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा पूरा नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल मैंने जैन लिखा और मैंने फेब लिख दिया, अब मुझे सीक्वेंस में मार्च, अप्रैल, मई चाहिए, तो ये उसी सीक्वेंस में आ जाएगा आंसर। ये भी हाफ हाफ आने वाला है, यदि आप पूरा स्पेलिंग लिखोगे तो आपको पूरा आंसर मिलेगा।
तो ये फिलिंग डेटा रेंज सिर्फ इतना सा काम नहीं करता, ये और भी बहुत एडवांस काम करता है। लाइक इन केस बहुत सारी कंपनीज़ में या फिर मोस्टली अप्रॉक्सीमेट सभी इंडस्ट्री या फिर सभी सैलराइड पीपल्स को जो सैलरी मिलती है मंथली 7th को मिलती है या फिर 8th को मिलती है ऑफ एवरी मंथ। तो मुझे यहाँ पे फिलिंग डेटा रेंज में कुछ इस तरीके से वैल्यूज़ चाहिए कि हर महीने की 7 तारीख दिखाई देवे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आउटपुट में ला रही हूँ, मैंने 7th लिखा और मैंने 01 लिख दिया है और मैंने यहाँ पे लगा दिया 2020 एंटर। फिर मैंने अगेन 7 लिखा -02-2020। मैंने यहाँ पे 2 वैल्यूज़ दे चुकी हूँ। मैं दोनों वैल्यू को सिलेक्ट करके इसको ड्रैग करती हूँ तो ऑटोमेटिकली हर महीने की जो डेट्स है आप देख सकते हो 7 जो है वो सिमिलर है, बाकी मंथ चेंज होते जा रहे हैं। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो या फिर आप यहाँ पे खुद टाइप भी अगर करते हो 7th Jan 2020 एंटर, फिर 7th हाइफन यानी डैश, फिर February हाइफन 2020 एंटर। अब फिर आप इस दोनों को सिलेक्ट कर दे रहे हो एंड ड्रैग इट, तो आपको एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। तो फिलिंग डेटा रेंज बहुत यूज़फुल एवरीडे रनिंग फार्मूला है। इसको आप बेसिक में मत काउंट करना, ना ही एडवांस में, ये एवरीडे यूज़फुल फार्मूला है। दैट्स फिलिंग डेटा रेंज। फिलिंग डेटा रेंज ने और भी काम को एडवांस कर दिया। यदि आपको कोई सीक्वेंस में डेट सीरीज चाहिए, सीक्वेंस में डे सीरीज चाहिए, सीक्वेंस में नंबर वैल्यूज चाहिए, कोई अल्फाबेटिकल कंडीशंस है, जस्ट गिव 2 वैल्यूज। आपको सिर्फ 2 वैल्यूज देनी है एक्सेल को और बाकी एक्सेल आपको ऑटोमेटिकली आउटपुट डेटा जनरेट करके देगा। एक्सेल सेंस पे बिलीव करता है।